हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी एकदम अलग रेसिपी है। ये देखने के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप न्यूट्रेला और इसको मैंने पानी से वॉश कर लिया है। इसको अच्छे से इस पानी को निकाल देंगे हम थोड़ा सा पानी डालने के बाद, और इसको हमें बॉईल करना है। मैं इसमें फिर से पानी डालूंगी और मैं इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको 3 से 4 मिनट इसको गर्म पानी में डालकर बॉईल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमें इसको बॉईल करना है। न्यूट्रेला मेरे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब इसका पानी हम ये निकाल देंगे और न्यूट्रेला का हम टाइट करके निचोड़ के सारा पानी हम इसका निकाल देंगे। और ये न्यूट्रेला मेरे रेडी है, मैंने इसका पानी निकाल दिया है और अच्छे से एकदम से ड्राई सा हो गया है। इसमें पानी नहीं रहा है बिल्कुल भी। इसी तरीके से इसको निचोड़ लेना है टाइट करके, दबा दबा के। अब इसको हम इसका पेस्ट बनाएंगे, तो मैं मिक्सी के गिलास में पूरा एक बार में ही पूरा मेरा आ जाएगा डाल दूँगी। और इसमें मैं डाल लूँगी लहसुन की 2 कलियाँ। लहसुन ऑप्शनल है, आप अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और अदरक डालूंगी। ये मैंने लगभग 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हींग और 1 टीस्पून के करीब डाला है मैंने सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें चिली पाउडर। आप चिली पाउडर की जगह पर ग्रीन चिली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने चिली पाउडर डाला है और इसका पेस्ट अच्छे से रेडी हो चुका है। इसको बहुत अच्छे से पीसना है, एकदम जितना बारीक पीस सकता है, क्योंकि हमें इसका डो रेडी करना है। इसी तरीके से इसमें इसको पीस लेना है। मैंने इसमें वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करा है, जो हमारा न्यूट्रेला में था वही उसी से ये पेस्ट हमारा बन जाएगा। इसको मैं निकाल लूँगी एक बाउल में। और ये अच्छे से पीस चुका है, इसमें न्यूट्रेला के बिल्कुल भी पीसेस नहीं रहे हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड किया है और 1 बड़ा चम्मच मैदा ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेना है। ये दोनों चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेना है। अभी ये बहुत ड्राई लग रहा है, लेकिन इतने में ही ये बहुत अच्छे से एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको हाथ से जब हम इसको मिक्स करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा डो बन जाएगा इसका। एकदम ड्राई बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हमारा रेडी होने लग गया है, एकदम डो की फॉर्म में आने लग गया है। हमने इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है और ये हमारा रेडी है, एकदम डो फॉर्म में आ चुका है। इसी तरीके का हमें चाहिए। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। डो हमारा रेडी है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। आप किसी भी तरीके से कोई भी शेप से इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसी शेप से बनाया है। इसका एक पार्ट लूँगी मैं, और ये मैंने स्ट्रॉ लिया है। ये जो नॉर्मल स्ट्रॉ होता है उससे थोड़ा मोटा वाला स्ट्रॉ है, लेकिन आप इसकी जगह पे पेंसिल या पेन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्ट्रॉ का यूज़ किया है। और एक पीस लेके मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट लूँगी, थोड़ा उसको हाथ से प्रेस करके थोड़ा इसकी लंबी शेप में इसको देना है, रेक्टेंगल शेप में। और स्ट्रॉ को बीच में रख के इसको एकदम से कवर कर देना है स्ट्रॉ को। उसको रोल बनाना है इसी तरीके से। इसके जो अच्छे से इसको प्रेस करके इसमें ये जो जोड़ है इसके रहने नहीं चाहिए, वरना जो हम इसको पकाएंगे तो ये हमारा टूट जाएगा। अच्छे से इसके जॉइंट्स को मिला देना है। इसी तरीके से हाथ से दबा दबा के इस रोल को हम एकदम स्मूथ सा कर देंगे। ऊपर से दबा के थोड़ा सा इसको हम फ्लैट करेंगे, जिससे इसकी शेप अच्छी आ जाए, एकदम से फिश की तरह आ जाए इसकी। ये रेसिपी बिल्कुल देखने में फिश की तरह लगती है, जैसे हमने फ़िश बनाई हो। और धीरे से करके हम स्ट्रॉ को निकाल देंगे इसमें से। ये बहुत ही आराम से इसमें से निकल जाएगी। इसी तरीके से निकाल देना है और इसको थोड़ा सा सेट कर देना है फिंगर की हेल्प से। तो ये बहुत अच्छे से इसमें एकदम से होल आ चुका है, बहुत ही अच्छे से रेडी हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरे रोल को भी तैयार कर लेंगे। दोनों रोल तैयार हो चुके हैं। अब एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया है, इसको बॉईल कर लेना है। बर्तन थोड़ा बड़ा ही यूज़ करें, फ्लैट सरफेस वाला, और पानी को अच्छे से बॉईल कर लें। उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है, ऑयल या सॉल्ट वगैरह, मैंने प्लेन ही रखा है। जब बॉईल आ जाए तो इन दोनों रोल्स को इसमें डाल देंगे हम। पानी हमें इतना लेना है कि बस ये इसके ऊपर तक कवर हो जाए। और इसको हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। 5 मिनट्स के लिए हम इसको बॉईल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। 5 to 6 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है।
इसी तरीके से 2 मिनट्स बाद इसको हम पलट देंगे, दोनों तरफ से हम इसको बॉईल कर लेंगे। और ये लगभग हमारा बॉईल हो चुका है, थोड़ा कलर भी इसका चेंज हो गया है और बॉईल हो गए थे। ये मैंने इनको निकाल दिया, 5 मिनट्स के बाद निकाल दिया था और इनको ऐसे ही रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो पानी बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम इसकी ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून लिया है ऑयल और इसमें अब हम डालेंगे जीरा। जीरा जब हमारा भुन जाएगा अच्छे से तो इसमें हम डालेंगे अनियन। जीरा भुन चुका है। अनियन ये मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया था, बहुत बारीक नहीं काटा है। इसको हम भून लेंगे इसमें। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा ब्राउन सा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। और इसमें मैंने डाला है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम अदरक। अदरक भी मैंने लगभग 1 इंच के करीब डाला है। इसको भी थोड़ा बारीक बारीक काट के मैं इसमें डाल दूँगी और इसे हमें भून लेना है 2 मिनट के लिए, जब तक हमारा अनियन का कलर थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। चलाते हुए इसको इसी तरीके से हम भून लेंगे। अनियन का कलर हमारा चेंज होना स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा। बस ऐसा ही हमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमें नहीं इसको जलाना है अनियन को। लगभग ये हमारा तैयार है। अब इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब तब तक कि हमने अनियन भुना था, हमारे रोल्स भी ठंडे हो चुके थे। रोल्स के ठंडे होने के बाद इसके हम पीसेस कट करेंगे। पीसेस अपने अकॉर्डिंग कैसे भी आप कट कर सकते हो, छोटे बड़े या कोई भी शेप आप इसकी दे सकते हो। मैंने प्लेन ऐसे ही कट किया है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही आराम से कट जाता है और टूटता भी नहीं है बिल्कुल भी। ये सारे पीसेस मेरे कट हो चुके हैं, इसी तरीके से काट लेना है। अब मैंने उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसको अच्छे से गरम कर लिया है और उसमें हम ये अपने पीसेस को रखेंगे। हल्का सा इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। हल्का सा जब इसका गोल्डन कलर आ जाए इतना ही हमें फ्राई करना है। दोनों तरफ से हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने एक बार में आधे पीसेस में रहा है, मैं 2 बार में इसको फ्राई करूँगी। इसी तरीके से डाल के 20 से 30 सेकंड इसको हम छोड़ेंगे और इसको हम फिर पलट देंगे। इसको पलटते हैं, कलर इसका आ गया है। हमें ऐसे ही कलर इसका चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको नहीं जलाना है। तो बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा, तो ये ग्रेवी को सोक नहीं करेगा। इसी तरीके से हमें चाहिए था और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे, इनको सारे को निकाल लेना है और बाकी जो बचे हुए थे उनको भी मैं इस कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लूँगी। इसी तरीके से उनको भी फ्राई कर लेना है। इसमें कढ़ाई में अभी इतना ऑयल है कि वो दूसरे भी मेरे फ्राई हो जाएंगे और ऑयल डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे ऐसे मैंने निकाल लिए, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। उनको भी मैंने इसी तरीके से सारे डाल के हल्का हल्का मैंने उनको फ्राई कर लिया है और ये भी मेरे फ्राई हो चुके हैं। ये सारे रोल्स को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं सॉस वगैरह के साथ, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। जब तक ये फ्राई करा, अनियन भी हमारा ठंडा हो चुका था। अब इसका हम बनाएंगे पेस्ट। तो मैं पूरा मिक्सी के जार में डाल दूँगी इसको और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट इसका हम बना लेंगे। ये मेरा रेडी हो चुका है, अब बहुत ही अच्छे से पिस चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैंने कढ़ाई में लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून, और उसको अच्छे से गरम कर लिया है और उसमें मैंने डाला है मेथी दाना। मेथी दाना को अच्छे से हमें भून लेना है। जब वो भून जाएगा तो जो हमने अनियन का पेस्ट रेडी करा था वो पूरा पेस्ट डाल देंगे हम इसमें और उसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें मैंने डाला है सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। थोड़ा सा हींग डाला है और उसमें 1 चम्मच डाला है, 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच डाला है मैंने हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाला है 1/4 टीस्पून के करीब डाला है मैंने गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर मैंने डाला है आधा चम्मच और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अनियन को हमने पहले से भी पकाया हुआ था। अब ये ऑयल थोड़ा थोड़ा मसाला हमारा छोड़ने लग गया है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे क्रीम। मैंने मलाई लिया है 2 टेबलस्पून, उसको स्पून से अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। अब पूरा हम इस मसाले में इसको डाल देंगे और अच्छे से पका लेना है।
क्रीम डालने के बाद इसको लगातार चलाते हुए हम इसको पका लेंगे 1 से 2 मिनट। और जब ये पक जाएगा हमारा, तो जो हमारा रोल जो हमने बॉईल करे थे जिसमें वो वाटर रखा हुआ था, तो उस वाटर को हम इसमें पूरा ऐड कर लेंगे। हम थोड़ा ग्रेवी वाला ही इसको बनाएंगे, तो पूरा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड्स, आप इसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका कलर और भी अच्छा आएगा, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं करा है। जब हमारी ग्रेवी में बॉईल आ जाएगा तो हम ये रोल के पीसेस को इसमें पूरा डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के करीब इसको हम और बॉईल कर लेंगे। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट बॉईल करने के बाद ग्रेवी में हमारा कलर आना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से इसको पका लेंगे। मैंने इसको पूरा 5 मिनट्स के लिए पका लिया था और ग्रेवी हमारी रेडी है, अच्छे से पकने लगी है। इसी तरीके से इसको पका लेना है और लगभग ये मेरा तैयार है। गैस को कर देंगे हम ऑफ़। गैस ऑफ करने के बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद ये हमारी रेडी है और इसको आप गर्मा गर्म रोटी के साथ या फिर राइस के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।